बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल हमेशा तनकीद के निशाने पर रही है। ज़्यादातर नाक़िदीन अदब ने इसकी बेपनाह महबूबियत और मकबूलियत के बावजूद इसे मुँह नहीं लगाया। हमेशा इसकी कम माएगी और सहल पसंदी का रोना रोते रहे। ये हकीकत है कि गज़ल मुद्दतों कुछ बंदे मौज़ूआत की अमर बेल में जकड़ी रही। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस अहद के मुताबिक गज़ल दरबारी आदाब के पेश नज़र लिखी जाती थी, इसलिए शायर हमेशा मेखाने से निकलता हुआ और कोठियों से उतरता दिखाई देता था। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त के नवाबीन हजरात और राजे महाराजे शायरों की परवरिश ही नहीं, नाज बरदारी भी करते रहते थे। तारीख से आँख मचोली करती हुई गज़ल जैसे ही गली के मोड़, शहर के चौराहों, कस्बात के चबूतरों, गाँवों की पगडंडियों और खेत खलियानों में भी मौज़ूआत की तलाश में भटकने लगी, तो उसने नए नए मंजरनामे तलाश कर लिए। ख़ास तौर से आज़ादी के बाद तक़सीम की तलवार से कटे फटे रिश्तों की बनती बिगड़ती तस्वीरों भरे घर में तना होने के एहसास, बेसिमती की तरफ जाती हुई तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और घर आंगन में उभरते हुए लाताल्लुकी के सहराओं ने गज़ल के लिए नए नए मौज़ूआत के ढेर लगा दिए। हर ख़ास व आम लुगत के मुताबिक गज़ल का मतलब महबूब से बातें करना। अगर इसे सच मान लिया जाए तो महबूब माँ क्यों नहीं हो सकती? क्या दुनिया के सबसे मज़बूत, सदाबार और पाकीज़ा रिश्ते को गज़ल बनाना गुनाह है? क्या तक़द्दुस के फूल बिस्तर पर गज़ल को सुलाना जुर्म है? मेरी शायरी पर अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जज्बाती इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। अगर इसे दुरुस्त मान लिया जाए तो वो महबूब के हुस्न व शबाब, उसके तन व तोश, उसके लब व रुखसार और उसके रुख व गेसू, उसके सीने और कमर की पैमाइश को अय्याशी क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर मेरे शेर इमोशनल ब्लैकमेलिंग हैं तो फिर जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मूसा, अब तू तेरी वहाँ माँ भी नहीं रही जिसकी दुआएं तुझे बचा लिया करती थीं। अगर मर्द को दूसरे सजदे की इजाज़त होती तो माँ के कदमों पर होती। मैदान हशर में तुम्हें तुम्हारी माँ की निस्बत से पुकारा जाएगा, जैसे जुमले क्या माना है। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात का तेरीरी इकरार करता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस और अजीम रिश्ते का प्रचार सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि अगर मेरे शेर पढ़कर कोई भी बेटा अपनी माँ का ख़याल रखने लगे, रिश्तों की नज़ाकत का एहतराम करने लगे, तो शायद इसके अजर में मेरे कुछ गुनाहों का बोझ हल्का हो जाए। ये अल्फाज थे बरे सगीर के एक अलग उसलूब रखने वाले शायर मुनव्वर राना साहब के, क्योंकि इन्होंने शायरी में बहुत सारे मौज़ूआत पर कलम उठाया है, लेकिन माँ को भी और दूसरे जो रिश्ते हैं इनको भी गज़ल का मौजू बनाया। जैसे कि उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है जिसमें वो कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहाँ से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता, बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। किसी को गाँव से परदेस ले जाएगी फिर शायद, उड़ती रेलगाड़ी ढेर सारा फिर धुआं आई। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बां आई। कफ्स में मौसमों का कोई अंदाज़ा नहीं होता, खुदा जाने बहार आई चमन में या खिज़ां आई। गिरौंदे तो गिरौंदे हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशां आई।
کبھی ایک خوش نصیبی میرے گھر کا رخ بھی کر لیتی، ادھر پہنچی ادھر پہنچی یہاں آئی وہاں آئی۔ بہت شکریہ جی، آئندہ پھر کسی نئے موضوع پر ایک نئے پہلو سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے بات کی غزل کی، اور غزل میں ایک نئے اسلوب کے مالک محترم منور رانا صاحب کی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔